दुल्हिन गवाहूँ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। यह प्रसिद्ध पंक्ति है कबीर दास की। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं फरवरी 2016 में हुए यूपी टेट हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के कवियों में दोस्तों कुल 8 कवि हैं, जिनमें से 5 जो है उनके पीछे दास लिखा मिलेगा और 3 लोगों के पीछे स्वामी। ठीक, तो कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, ये सब जो है अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन नाभादास नहीं है। तो आइए 8 लोग को जानते हैं, जिसे सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, ये सब दास हैं। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी, ये 8 लोग जो है अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, जो आज तक जिसकी गुत्थी आज तक न सुलझी हो उसे कहते हैं रहस्य। जो खुद से द्वारा अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं स्वानुभूति। अगला प्रश्न, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? यह निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। अगला प्रश्न, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण है रीत काल के कवि। इनको याद रखना हो, जैसे कह सकते हैं कि एक होता है आभूषण। आभूषण जो महिलाएं पहनती हैं, सदियों से रीत से चला आ रहा है कि महिलाएं किसी भी शादी विवाह फंक्शन में आभूषण पहनती हैं, वह रीत चली आ रही है। तो आभूषण रीति है, उसी प्रकार भूषण जो है रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक, शोक में होता है करुण। हास्य का स्थायी भाव है हास। श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। अगला प्रश्न, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली हो, चाहे गीतावली हो, चाहे दोहावली हो, इन सब के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की पत्रिका थी, इसकी भाषा थी व्रज भाषा। विनय पत्रिका तुलसीदास की पत्रिका थी, इसकी भाषा थी व्रज भाषा। अगला प्रश्न, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? दोस्तों, जैसे आप ये समझिए कि ये आपका मुख है, ये है आपका कंठ, इसके ऊपर होता है यहाँ पे तालव्य, ये जीभ के ठीक ऊपर होता है यहाँ पे मूर्धा, उसके बाद होता है यहाँ पे दंत, दंत के बाद होता है होष्ठ। ठीक, चित्र पे मत जाइएगा अभी तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो कंठ से होता है क वर्ग का उच्चारण, क ख ग घ ङ। ठीक, तालव्य से होता है च वर्ग का उच्चारण, च छ ज झ ञ। मूर्धा से होता है ट वर्ग का, ट ठ ड ढ अड़। दंत से होता है त वर्ग का, त थ द ध न। और होष्ठ से होता है प वर्ग का, प फ ब भ म। आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, क से लेकर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, तो ट का होगा मूर्धन्य। आप इसको ऐसे अगर याद कर पा रहे हैं, इसे समझ पा रहे हैं, समझने की बात है। अगर आप इसको ऐसे समझ पा रहे हैं तो आपको इसे याद नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी हो, चाहे मुद्रा राक्षस हो, भारत दुर्दशा हो, कर्पूर मंजरी हो, सत्य हरिश्चंद्र हो, वैदिकी हो, ये सब जो है रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले 2 प्रमुख कवि थे, उनमें से एक थे आमिर खुसरो और एक थे विद्यापति। तो इसमें आमिर खुसरो हैं, तो आमिर खुसरो इसके उत्तर होंगे। अगला प्रश्न, पेड़ से बंदर कूदा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाला चीज़ होता है कि जैसे होता है कर्ता ने कर्म को करण से,
करण में भी से लगता है और आपादान में भी से लगता है। देखिए जो करण होगा वह होगा हमेशा किसी न किसी औजार या इंस्ट्रूमेंट के साथ। जैसे हम कलम से लिखते हैं तो यहाँ पे होगा करण से, ठीक। कलम से लिखते हैं मतलब होगा करण, यहाँ पे करण कारक होगा। जब आता है किसी चीज़ से अलग होने की बात आती है, जब भी जैसे पेड़ से फल गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, बादल से जल की बूंदें गिर रही हैं, टेबल से आपका मोबाइल गिर गया हो, टेबल से आपका फ़ोन गिर गया मतलब पेन गिर गया हो, जो कहीं भी कोई चीज़ अलग हो रही हो, जैसे आपका ब्रेकअप हो गया हो, तलाक हो रहा हो, तो वो सब होता है आपका आपादान। जब भी अलगाव की बात आती है वहाँ पर होता है आपादान कारक। तो इसका उत्तर होगा आपादान, अलगाव के संबंध में। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य का होता है हास्य, हास्य का है हास, ठीक। क्रोध स्थायी भाव है रौद्र का, वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। दोस्तों जब भी अगर आपको बिल्कुल भी ना पता हो कि इसमें तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, तो आप एक ट्रिक अपनाइएगा। जिस शब्द के उच्चारण में कठिनाई होगी या फिर उस शब्द में अगर आधे अक्षर होंगे तो 99% उसका वो तत्सम होगा। जो सरलता से उच्चारण किया जा सकता है, ठीक, जिसके उच्चारण में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, वह होगा तद्भव। जैसे यहाँ पे आप देखिए भ्रमर, भ्रमर यहाँ पे आधा अक्षर है और उच्चारण में भी कठिनाई है। अग्नि यहाँ पे भी आधा अक्षर है, उच्चारण में कठिनाई होगी। मस्तक यहाँ भी आधा अक्षर है, उच्चारण में कठिनाई होगी। जबकि मछली यह एकदम सीधे सीधे हो जा रहा है, ठीक। तो यह होगा मछली तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है मत्स्य, मत्स्य होता है, ठीक। भ्रमर का भंवरा होता है, अग्नि का आग होता है, मस्तक का माथा होता है। अगला प्रश्न, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों जो चौपाई होती है वो 4 लाइन की होती है और प्रत्येक लाइन में जो है 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, तेरी बरछी ने बरछी ने, यहाँ खलन लिखा है, यहाँ पे लखन के होगा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों यहाँ पे देखिए तेरी बरछी ने, बरछी होती है एक धारदार हथियार जो चाकू से बड़ी लेकिन तलवार से छोटी होती है। बरछीने, बरछीने का मतलब होता है प्राण छीने, ठीक। तेरी बरछीने मतलब तेरी जो धारदार हथियार ने, बरछीने मतलब प्राण छीने। यहाँ पे इसका भी अर्थ और इसका भी अर्थ, दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में होता है यमक अलंकार। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया गया। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है 1877 से इलाहाबाद से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। यह एक मासिक पत्रिका थी। इसके जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। अगला प्रश्न, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद करें तो ये होगा सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय का संधि विच्छेद है। इसमें होता क्या है, सूर्य का जो अ होता है, ठीक, और उदय का उ, अ और उ मिलकर बन जाता है ओ, ठीक। इसे कहते हैं गुण संधि। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय और इसमें संधि होती है गुण संधि। अगला प्रश्न, यथाशक्ति में समास है। यथा शब्द अगर किसी भी समास में पूछ लो, कोई भी शब्द हो उसमें अगर यथा शब्द जुड़ा है तो वह होता है अव्ययी भाव समास। यथा शब्द अव्ययी भाव होता है। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। यथा संभव होता है संभावना, संभावना के अनुसार। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए फिर से तद्भव का आ गया। देखिए भंवरा शब्द यहाँ पे दिया है, भ्रमर जो है इसका तत्सम होगा, भ्रमर का तद्भव होता है भंवरा, ठीक। इसका यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मुदरी का तत्सम। देखिए मुदरी का उच्चारण बिना किसी रुकावट के हो जा रहा है मुदरी, जबकि इसका तत्सम होता है मुद्रिका। मुद्रिका कौन कहता है, सब मुदरी कह के निकल जाते हैं, तो मुद्रिका तत्सम है और मुदरी जो है तद्भव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध
हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कुटज ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विचार प्रवाह ये भी उनका है। लेकिन वृत्त और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है, उनका निबंध नहीं है। अगला प्रश्न, परमाल राजसव किसके द्वारा रचित है? परमाल राजसव को आला खंड भी कहा जाता है। आला खंड यह जगनिक की रचना है। अगला प्रश्न, दुल्हिन गावह मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? यह पंक्ति है कबीर दास की। अगला प्रश्न, मृगावती किसकी रचना है? दोस्तों इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मृग कहाँ पे होता है? वन में। ठीक, तो मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। मृग किस वन में, या फिर मृग कुतुबन में। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये वर्तनी वाले शब्द जो देते हैं परीक्षा में अक्सर जो है परेशान करते हैं दोस्तों, इसीलिए आप शब्दों की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया करिए। लिखते समय या फिर पढ़ते समय जो शब्द कठिन लग रहा हो, ऐसे चीज़ जो पूछे जाने की संभावना हो, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय ये बिल्कुल सही शब्द है, र के ऊपर आधा र रहेगा। ठीक। अगला प्रश्न, आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ है, या फिर इसके लिए एक शब्द अगर कहना तो आप क्या कहेंगे? आगे कुआं पीछे खाई, इसके लिए एक शब्द दोनों तरफ मुसीबत, इसका उत्तर होगा दोनों तरफ मुसीबत। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? आजकल ये काफ़ी चर्चा में है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखें, हो सकता है फिर पूछ ले। ठीक, तो रामचरितमानस सदी की सबसे महान जो है ग्रंथ इसे माना जाता है। ठीक, यह गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। ये अवधी भाषा में, तो राम कहाँ के थे? अयोध्या के थे, वहाँ की भाषा क्या थी? अवधी भाषा। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। अगला प्रश्न, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? दोस्तों आदिकाल के लिए कई नाम प्रस्तावित हैं, जैसे राजकुमार वर्मा चारण काल, इसको आदिकाल को चारण काल बोले थे। राहुल सांस्कृत्यायन इसे सिद्ध सामंत काल बोले थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वीर गाथा काल बोले थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे आदिकाल ही कहकर पुकारे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल। ठीक, राजकुमार वर्मा चारण काल, राहुल सांस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वीर गाथा काल। अगला प्रश्न, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? ठीक, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, उत्थान का होता है पतन। अगला प्रश्न, आनंद कादंबनी के संपादक थे। आनंद कहाँ पे आता है दोस्तों? प्रेम में। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन आनंद कादंबनी के संपादक थे। तो दोस्तों यूपी टेट 2016 जो पहला पेपर हुआ था, 2 बार यूपी टेट हुआ था 2016 में, ये फरवरी का था। फरवरी के हिंदी के 30 प्रश्न आज हम लोग पूर्ण कर लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। फिर अगले सेट में हम लेकर आएंगे यूपी टेट 2016 के जो दिसंबर में हुए थे उसके 30 प्रश्न लेकर आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।